हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों का इन्वर्स टेबल काफ़ी अच्छी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बावजूद भी जिन्हें जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें अवश्य बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने 12th का बुक बना लें, तो जो लोग एनडीए में अपियर होना चाहते हैं उसके बुक का भी इन्वर्स टेबल आप अवश्य ही बना लें। उसका भी कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप हमें अवश्य सेंड करेंगे। या अगर कोई भी कंपटीशन आप देना चाहते हैं उसमें भी इन्वर्स ट्रिगो से रिलेटेड जो भी मिले, कहीं से मिले, उसको आप अवश्य बनाना चाहेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप हमें सेंड करेंगे। चलिए आइए अब हम चलते हैं 12th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करते हैं, जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? कैलकुलस। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने हैं, वो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था 12th का, जिसमें हमने 12th क्लास के सिलेबस की बात की थी, वहां पे हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था कि हमें 12th में क्या क्या पढ़ने हैं और कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसी कैलकुलस का सबसे पहला जो चैप्टर है मेरे अनुसार वो डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? डिफरेंशिएशन। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने चलते हैं। ये पूरे कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना डिफरेंशिएशन समझे ना आप इंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे, ना आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ पाएंगे, ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी का एप्लीकेशन पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप काफी अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में लाभ हो सके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन के। ये है क्या? इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। मान लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है। किसका फंक्शन है? तो x का है। कैसे समझेंगे x का फंक्शन है? तो यहां आप x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो जैसे जैसे आपका x चेंज होगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो x का फंक्शन है। द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। y का, किसका? y का, क्योंकि हमने फंक्शन जो माना वो क्या माना है? y माना है। उसका किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू। ये जो WRT लिखा है इसको आप हमेशा पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू। x इज डिनोटेड बाय dy बाई dx। y का जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या डिनोट करेंगे? dy बटा dx। इसी को कभी कभी y डैश भी लिखेगा। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे वहां आपको ये दोनों सिंबल नजर आएगा। ठीक है, और जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी और वहां हमें ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बट हमें डिफरेंशिएशन में इसका यूज स्टार्टिंग में नहीं करना है। स्टार्टिंग में बस dy बाई डी से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये सब इसी का नोटेशन है। ये जो y का डिफरेंशिएशन था विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या लिखा? dy बाई डी, मतलब यह जो d है वो सब में लगेगा। जो ऊपर में है उसके साथ ऊपर में d लगेगा, विथ रेस्पेक्ट टू जो है उसके साथ नीचे में d लगेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? d पहले जो कह रहा है उसको ऊपर और विथ रेस्पेक्ट टू जो कहता है उसको नीचे, तो ये हो जाएगा dx बटा dt। तो इस तरीके से आप सिंबल लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सिंबल अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है किसका? डिफरेंशिएशन का, उसकी बात हम लोग कर लें। फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूली। ठीक है, इसीलिए ये ई लास्ट में है। घबराएंगे नहीं कि ये गलत तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, इसमें पहला फॉर्मूला है d बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ऊपर में है उसका डिफरेंशिएशन मतलब किसका, साइन एक्स का, जो नीचे में है उसके रेस्पेक्ट में डी तो दोनों जगह लगा रहेगा क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे उस दोनों में ऊपर भी डी नीचे भी डी, नीचे कौन, तो विथ रेस्पेक्ट टू जो होगा सो। इसी तरीके से d बटा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। माइनस के लिए आप घबराएंगे नहीं, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बता देंगे, वो याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। d बटा डी एक्स ऑफ tan x ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, d बटा डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d बटा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट है d बटा डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो मैं बताया नोटेशन, फिर जिसका जिसका है वो यहां लिखा है, उसका होता क्या है डिफरेंशिएशन वो यहां लिखा है। एक दो बार आप इसको देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है, उसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे तो ये पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगी। नहीं भी याद हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो माइनस लगा है, तो देखिए ना कहीं कोई जादू है, दिखाई दे रहा है कि किस किस में माइनस है। आपको दिखाई नहीं भी दे सकता है बट मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो माइनस लगा है देखिए ना, किसका किसके किस में माइनस है, तो जो अंदर में सी वाला है, कॉस कॉट कॉसेक, इस सब के आंसर में क्या है, माइनस लगा है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से आपको याद हो जाना चाहिए कि डी वाले मशीन में, उसको हम लोग मशीन नाम दे के बोलते हैं ताकि आपको समझने में हो, ठीक है, समझने में सहूलियत हो इसके लिए। तो मान लीजिए ये जो जितना भी सी वाला है, इस सबका डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ही था। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल ही पढ़ेंगे, बट अभी जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ इनवर्स वाला उसका पढ़ेंगे। d बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बटा डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सब में भी जादू है, देखिए ना, साइन और कॉस दोनों का सेम होता है बट सी वाला में माइनस होता है। d बटा डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d बटा डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों भी सेम है, ठीक है, अंतर वही है कि सी वाला में माइनस है। d बटा डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये होता है 1/x√x स्क्वायर -1। फिर d बटा डी एक्स ऑफ क्या बच गया, कॉसेक इनवर्स एक्स, d बटा डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स ये होता है -1/x√x स्क्वायर -1। तो आप देखिए कि इस सब का भी सेम है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये दो का पेयर बना हुआ है, इस दोनों का सेम होता है। अंतर है कि माइनस लगा है कहीं कहीं, कहां लगा है, तो जो सी से स्टार्ट है उसमें माइनस लगा, इसीलिए याद करने की झंझट खत्म कि माइनस किस में होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, अब ट्रिगोनोमेट्रिकल की बात छोड़ करके दूसरी की बात करते हैं। d बटा डी एक्स ऑफ 12 तक तो मैं लिख चुका था, यहां 13 होगा। d बटा डी एक्स ऑफ c इक्वल टू 0 होता है, वेयर c क्या है, तो c हमारा
कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, डी बटा डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई का पावर एक्स ही होता है। ई क्या है, तो एक्सपोनेंशियल, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका वैल्यू भी होता है जो कि हमें 11th में पढ़ना है। वैसे आप जानने के लिए जान सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.718। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, तो ये होता है a का पावर x इंटू लॉग a। फिर d बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स, जहां कि मैं पहले ही बता चुका था। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स, तो y क्या है, y हमारा एफ एक्स है ना, तो इसके जगह पे एफ एक्स रखेंगे, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स डी बटा डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके आगे भी 1-2 फॉर्मूला आते रहेंगे जिसको मैं बाद में लिखता रहूंगा। ठीक है, अभी आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे ताकि अब भी ये आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने चले कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया अपने इंट्रो वीडियो में। ठीक है, इसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, तो कुछ नहीं है, ये समझिए तो एक मशीन है जिसमें कुछ डालेंगे ना तो हमारा रिजल्ट कुछ और आता है। जैसे d बटा डी एक्स एक मशीन है, इसमें हमने साइन को डाला तो क्या निकला, कॉस निकला। फिर कॉस को डाला तो माइनस साइन निकला। tan को डाला तो सेक स्क्वायर, सेक को डाला तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट को डाला तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक को डाला तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, याद हो गया। एक बार और रिवीजन करिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इससे भी आसान है याद रखना किसका, इनवर्स वाले फंक्शन का। इनवर्स वाले फंक्शन का याद रखना क्यों आसान है, तो क्योंकि देखिए ना 2-2 का पेयर है और सेम होता है। अंतर किसका है, तो माइनस का अंतर है। तो भाई मैं तो पहले ही बता दिया कि माइनस उसी के आंसर में लगा हुआ है जो सी से स्टार्ट है, कॉस, कॉट और कॉसेक। ठीक है, इसीलिए यहां तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे समझ से। ये जो सी है, सी हमारा कांस्टेंट है। अब बोलिएगा हम कांस्टेंट किसको बोलेंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो ये x है और ऊपर में x नहीं है। जैसे इसका 1-2 आपको हम एग्जांपल लेके बता दें। जैसे कोई पूछे d5/dx, तो ये हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह जो 5 है इसके साथ में x नहीं लगा है, इसीलिए ये हमारा कांस्टेंट है। जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे ना और वो यदि ऊपर में नहीं है तो उस फंक्शन को हम कांस्टेंट बोलेंगे और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। जैसे यहीं पे हम लिख देते d5x/dx, तब यहां ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ऊपर में नजर आ रहा है, इसीलिए उसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। तब क्या करेंगे, 5 को बाहर करेंगे, जिसका रूल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिफरेंशिएशन का। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये 5 इंटू और dx/dx 1 होता है, तो ये 5 1 जा 5 होगा, वहां पे उसका 0 नहीं होगा। किसका, 5x का। क्यों, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। कैसे समझेंगे कांस्टेंट नहीं है, फिर वही बात कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ऊपर में होना चाहिए, वो है तो कांस्टेंट नहीं है, वो नहीं है तो कांस्टेंट है। अब यहीं पे हम लिख देते विथ रेस्पेक्ट टू t, नीचे में dt लिख देते, तो ऊपर में t तो नहीं है, तो ये हमारे लिए वहां से कांस्टेंट का काम करता। ठीक है, चलिए
अब e के पावर x का e का पावर x होता है log x का 1/x होता है, a का पावर x का a का पावर x इंटू log a, मतलब यहां पे जो रहेगा ना वही log के साथ होता है, और fx का f डैश x और रूट x का 1/√x, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका यूज हम लोग बार बार करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बटा dx, तो ये होता है n इंटू एक्स का पावर n-1, मतलब जो पावर में रहेगा ना वो इंटू एक्स का उसमें से एक पावर कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं dx का पावर 5 बटा dx निकालिए, तो क्या करेंगे, यह जो 5 है यह इंटू में आ जाएगा और x का पावर 5-1, मतलब 5 इंटू एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसी तरीके से इसका यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देख ले, dx का पावर 10 बटा dx करना है, फिर वही काम करेंगे, 10 को बाहर करेंगे, फिर हो जाएगा x का पावर 10-1, मतलब 10x का पावर 10-1 तो 9। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको याद करेंगे, अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। मैं कल वैसे आपको बता दूंगा कि सारा फॉर्मूला प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं, मैं कल एक का प्रूफ करके दिखा दूंगा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के उससे हम लोग करते हैं। ठीक है ना, जो कि हमें क्लास 11th में पढ़ने थे, लेकिन यहाँ हमें प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। इस किसी भी फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछा जाता है, केवल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, इस सारे फॉर्मूला को अपने नोट में लिखेंगे, उसके बाद इसको याद करेंगे। याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर बनाएंगे ना ये हमें याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, तो आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ कल करके बता दूंगा, जो कि हम लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाएगा। ठीक है।